विनायक चतुर्थी 22 मार्च रविवार 2026 को मनाई जाएगी। वासुदेव चतुर्थी प्रातःकाल 11:15 से 1:41 तक। चैत्र शुक्ल चतुर्थी प्रारंभ 21 मार्च रात्रि 11:56 से चतुर्थी तिथि समाप्त 22 मार्च रात्रि 9:16 तक। गणेश पुराण के अनुसार श्री गणेश ने 4 युगों में 4 अवतार लिए। हिंदू धर्म में 4 युग सत्य याकृत युग यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग हैं। जो वर्तमान युग हैं, सतयुग में गणेश महोत्कट के रूप में प्रकट हुए, द्वापर युग में वे व्यूरेश्वर के रूप में प्रकट हुए, त्रेता युग में वे गजानन के रूप में अवतार लिया और कलयुग में वे धूमकेतु के रूप में प्रकट होंगे। महोत्कट सतयुग सत्य युग में गणेश कश्यप और अदिति के पुत्र महोत्कट के रूप में अवतार लेते हैं। महोत्कट को विनायक के नाम से जाना जाता है। इस रूप में गणेश 10 भुजाओं वाले हैं और सिंह पर सवार हैं। वे दानवों, देवांतक, नरांतक और ध्रुमाक्ष द्वारा दिए गए अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। व्यूरेश्वरी त्रेता युग में गणेश व्यूरेश्वर के रूप में अवतरित हुए। वे शिव और सती के पुत्र हैं। इस रूप में गणेश जी की 6 भुजाएं हैं और वे मोर पर सवार हैं। इस अवतार का उद्देश्य सिंधु राक्षस का विनाश करना था। गजानन द्वापर युग में गणेश जी गजानन के रूप में अवतरित हुए। वे शिव के पुत्र हैं। इस रूप में उनकी 4 भुजाएं थी और वे मूषक की सवारी करते थे। पृथ्वी पर उत्पात मचाने वाले राक्षस सिंदूर का गजानन ने वध किया था। वर्तमान समय में गणेश जी के इसी रूप को पूजा जाता है। धूमकेतु कलयुग, ध्रुम वरण भी कहा जाता है। हिंदू भगवान गणेश का अवतार है जो कलयुग के अंत में प्रकट होगा। गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में गणेश के इस अवतार का उल्लेख है जो विष्णु के कल्कि अवतार से अद्भुत समानता रखता है। गणेश का यह अंतिम अवतार अभी होना बाकी है। गणेश पुराण में कहा गया है कि वह अभिमानसुर नामक राक्षस का विनाश करने के लिए प्रकट होंगे। प्रतीकात्मक रूप से यह राक्षस मनुष्यों में अहंकार और आसक्ति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यह गणेश जी का एक उग्र रूप है और वे नीले घोड़े पर सवार होंगे। इस रूप में वे कलयुग का अंत करेंगे और सृष्टि के अगले चक्र के लिए ब्रह्मांड को मुक्त करेंगे। धूमकेतु, जिसे ध्रुम वरण भी कहा जाता है, हिंदू देवता गणेश का एक महत्वपूर्ण किंतु कम प्रसिद्ध अवतार है। इस अवतार का उल्लेख गणेश पुराण और मुद्गल पुराण में मिलता है और भविष्यवाणी की गई है कि यह वर्तमान कलयुग के अंत में प्रकट होगा। धूमकेतु की अवधारणा विष्णु के कल्कि अवतार से अद्भुत समानता रखती है, जिनके बारे में भी भविष्यवाणी की गई है कि वे कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए प्रकट होंगे। आधुनिक समय की प्रासंगिकता समकालीन समय में धूमकेतु का विचार प्रतीकात्मक महत्व रखता है, क्योंकि यह धर्म और समाज को ग्रसित करने वाले दुर्गुणों जैसे अहंकार, लोभ और आसक्ति के बीच चल रहे संघर्ष को दर्शाता है। अंधकार युग के अंत में धूमकेतु को एक शोधक के रूप में दर्शाना हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की चक्रीय प्रकृति और बुराई पर अच्छाई की विजय की याद दिलाता है। इस अवतार को अक्सर दिव्य ऊर्जा की परिवर्तनकारी शक्ति के रूपक के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया से नकारात्मकता को दूर करेगी और सत्य एवं सदाचार के नए युग का सूत्रपात करेगी।